नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। बाबा जी तो बहुत बुरे फंस गए हैं। बाबा रामदेव की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। पतंजलि का मिसलीडिंग केस है क्या, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का अभी क्या बयान आया है, क्यों ये बात चर्चा का विषय बना हुआ है सभी न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में, क्यों पतंजलि का नाम आ रहा है। बाबा रामदेव बिना किसी शर्त के माफी मांगने को भी तैयार थे, लेकिन फिर भी इनके माफीनामे को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और इन पर एक्शन लेने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये क्या मामला है, इसको हम लोग पूरा जानेंगे। साथ ही साथ पतंजलि से जुड़े सारे किस्से कहानियों को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में और सबसे ज्यादा डिटेल जानकारी के साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखोगे आज के टाइम पर बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में ये न्यूज पब्लिश हो रही है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन रामदेव अपोलॉजी। जो माफी मांगी, अपोलाइज किया था, वो एक्सेप्ट नहीं करने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी माफी जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी पतंजलि मिसलीडिंग केस में। तो पतंजलि मिसलीडिंग एड्स केस क्या है, इसी मामले पर ये बात चल रही है। तो देखो, इस वीडियो में मोस्टली हम लोग किन किन बातों पर बात करने वाले हैं, अभी ये चर्चे में क्यों है, आईएमए का केस क्या है जिसको लेकर के ये विवाद खड़ा हुआ, बाबा रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा क्या था, साथ ही साथ इनके जो सब्सिडरीज हैं उनको भी देखेंगे हम लोग, और अंत में कोर्ट का फैसला देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हो चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही ट्रेंडिंग मुद्दों पर यहाँ पर वीडियोस मिलती रहती हैं जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी बहुत ही कम समय में, क्योंकि आपको पूरी जानकारी जाया करती है। पतंजलि की बात करते हैं। तो पतंजलि, शायद ही आपको ये नाम या ये चेहरा ना पता हो, शायद ही ऐसे बिरले ही होंगे जिनको ये ना पता हो, सभी को पता होगा। बाबा रामदेव जी ये हैं आचार्य बालकृष्ण। दोनों लोग मिल करके एक कंपनी स्थापित की है, पतंजलि आयुर्वेदा। तो ये पतंजलि जो आयुर्वेदा है, ये हरिद्वार में बेस्ड है, और हालांकि अब तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैल रही है और विदेशों में भी इसका मार्केट जा रहा है। 2006 में यह स्थापित की गई थी रामदेव और बालकृष्ण जी के द्वारा। ठीक है। इसकी बहुत सारी और सब्सिडरीज हैं, यानी कि इसके और सारी कंपनियां हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का इन्होंने 2019 में अधिग्रहण कर लिया था। इसके अलावा ये एफएमसीजी सेक्टर में भी हैं, आयुर्वेदिक दवाइयां भी बनाते हैं। न्यूट्रिला, महाकोश, रुचि गोल्ड, रुचि स्टार, इनके कुछ और प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो यानी पतंजलि के ना सिर्फ आयुर्वेदिक या खाने पानी पीने की चीजें, बल्कि और भी कई सेक्टर्स में ये अपना हाथ फैलाए हुए हैं। जैसे अभी मैं बताऊं आपको, तो पतंजलि परिधान के जरिए ये कपड़े वगैरह भी निकाल दिए हैं। इसके अलावा पतंजलि परिवहन लिमिटेड, पतंजलि मधुरम उद्योग, पतंजलि एरोमेटिक्स, पतंजलि एग्रो आर्या, पतंजलि आरोग्य प्राइवेट, पतंजलि पेय प्राइवेट, ठीक है, पतंजलि टेक्सटाइल्स, पतंजलि फूड एंड हर्बल, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, पतंजलि एग्रो हर्बल रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। ये खाने पीने से लेकर, दवाइयों से लेकर और भी बहुत सारे सेक्टर में फैल चुके हैं। ठीक है। कतई टाटा ग्रुप बनना जा रहे हैं, जैसे हरियाणा की लैंग्वेज में कहते हैं ना, कतई टाटा ग्रुप बनेगा। तो ये टाटा ग्रुप बनने की कोशिश में है, लेकिन यहाँ पर ये हमेशा चर्चे में भी रहते हैं। देखो, बाबा जी को चर्चे में रहना पसंद है, क्योंकि जहां पर चर्चा होगा वहीं पर खर्चा इनका बचेगा। ये मामला क्या है पतंजलि मिसलीडिंग केस का, इसको देखते हैं। तो दोस्तों, 2022 में जुलाई में इन्होंने अखबारों में एक एड छपवाया। पतंजलि का एड था ये, जो अखबार में छपा था, मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, यानी एलोपैथी के द्वारा क्या मिसकंसेप्शन फैलाया गया है। इन्होंने कहा है, यहां पर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्री, लेट मेक इंडिया ड्रीम्स ट्रू। इनका कहना यह है कि जो फार्मा कंपनियां और जो मेडिकल इंडस्ट्री है, उसके द्वारा गलतफहमियां फैलाई गई हैं कि आंख कान की बीमारियां, जैसे कि अंधा हो गया है कोई, कोई बहरा हो गया है, या लीवर की कोई बीमारी है, थायराइड है, अस्थमा है, एलोपैथी है, ऐसे 54 प्रकार की बीमारियां ऐसे हैं जिनका इलाज संभव नहीं है। तो ये मिसकंसेप्शन फैलाया गया है मेडिकल इंडस्ट्री और फार्मा के द्वारा, इनका कहना था। लेकिन इंडिया को बचाने का समय आ गया है। इंडिया को, इंडिया के लोगों को इन सब का इलाज जो है वो पतंजलि प्रोवाइड करेगी। पतंजलि के थ्रू ये
इलाज संभव है, ये कहना था इनका। और इन्होंने बाकायदे ऐसे एड्स भी छपवाए थे, बहुत लोगों से एडवर्टाइजमेंट करवाया था। यहाँ पर वीडियोस वगैरह में भी जब ये ऐड करते थे तो वो लोगों के उसमें दिखाते थे, इंटरव्यू वगैरह के लोग आते थे, बोलते थे कि हाँ मुझे ये बीमारी थी अब ठीक हो गया। ठीक है, सुबह सुबह आते हैं योग करने और योग करने के साथ साथ प्रचार करके चले जाते हैं ये बाबा जी। अच्छा, इससे पहले भी ये ऐसे कारनामे कर चुके हैं बहुत बार। बाबा जी जो हैं ये ऐसे चीजें करते आए हैं जिससे ये चर्चे में बने रहे, इन पर केस भी लगातार होते रहे। जैसे एक और मामला मैं आपको याद दिलाऊं, एक और मामले में कोविड 19 दवाई को लेकर के है। अगर आपको याद हो कि जब 2020 में कोविड आया था, उस टाइम पर इन्होंने सबसे पहले, कोई वैक्सीन नहीं आई थी, सब लोग वैक्सीन पर काम जारी ही रख रहे थे, इतने में ये आते हैं और कहते हैं कि कोरोनिल नाम की एक किट जो है ये लॉन्च कर रहे हैं और ये किट लेने पर कोरोना भाग जाएगा, कोरोना भाग जाएगा और आएगा नहीं। ठीक है ना, तो कोरोनिल और स्वसारी नाम से इन्होंने कोरोना का इलाज किया जा सकता है ऐसा दावा किया था। और इन्होंने कोरोनिल को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी मिलने के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है और वहां से मंजूरी भी मिल गई है, ये इन्होंने बताया था। इसमें बाकायदे नितिन गडकरी जी और उस टाइम के जो स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, ये भी आए हुए थे, ये भी शामिल थे इस इवेंट में जब लॉन्च किए थे। तब इसको लेकर के भी बहुत ज्यादा ये बीजेपी को भी घेरा गया था, पूरे देश में इसको लेकर के बातचीत चली थी। तो भाई उस टाइम कोविड से पूरी दुनिया डरी हुई थी, भारत में भी सब डरे थे। तो लोगों का क्या होता है ना, एक अटूट विश्वास कहो या चाहे जो कहो, कि लोगों को ये लगा कि हाँ हाँ वाकई में आयुर्वेद में ये चीजें संभव है। ठीक है भाई, देखो मरता क्या ना करता, उसमें कोई गलती नहीं है इंडियंस की भी। उस टाइम पर इतना डरी हुई थी जनता कि कुछ लोग कोरोना माई की पूजा करने के लिए जाकर के जल भी चढ़ा आ रहे थे दूर दूर की, चलो ठीक है यहाँ से कोरोना भगाओ, बहुत तरह तरह के वीडियोज वगैरह आ रहे थे। तो ये सब डर दिखाता है कि डर क्या था, लेकिन एक्चुअल में साइंस क्या कहता है, जब भैया वो वायरस है उसका इलाज, उसकी वैक्सीन ही उसका इलाज है, तो वैक्सीन अभी बनी नहीं है तो कैसे आप हो जाओगे। और आपको कोई अप्रूव नहीं किया है, आप यहाँ पर फेक तरीके से एडवर्टाइज कर रहे हो। इन्होंने बेच भी दिया अच्छे खासे दाम पर, इसको लेकर विरोध हुआ और इसको लेकर के इन पर केस हो गया था, इन्होंने माफी मांग ली। लेकिन जब ये वाला इन्होंने छाप दिया, जो ये 54 रोग वाला था, बीमारी वाला, कि एलोपैथी और इंडियन फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री जो है ये मिसकंसेप्शन फैलाई हुई है कि बहरापन, अंधापन ये सब दूर नहीं किया जा सकता है, ये सब जन्मजात या फिर ये सब अगर हो गया तो दोबारा नहीं ठीक किया जा सकता है, इसका इलाज संभव है। इसको लेकर के फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है ये अगस्त 2022 में गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने याचिका दायर कर दिया। आईएमए ने कहा कि पतंजलि के जो ये दावे हैं ना, ये औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 का उल्लंघन करते हैं, साथ ही साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का भी उल्लंघन करते हैं। अब आगे बढ़ूं इससे पहले आप ये नियम जान लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर के इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर दी और इन पर केस चलने लगा। अब ये औषधि एवं जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 है क्या, तो देखो ये अधिनियम 1954 में उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके टाइम पर लाया गया था। और इसमें वही था कि जैसे आप देखते नहीं हो कि बहुत टाइप के नीम हकीम बाबा हैं, ये बाबा हैं, वो बाबा हैं, इसका इलाज कर देंगे, बांझपन का कर देंगे, नपुंसकता का इलाज कर देंगे। इसके अलावा बहुत सारे टाइप के जो बताते हैं ना, अंधापन है या फिर जादू टोना, ऐसे बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन आपको देखने को मिलते हैं, अभी भी बहुत सारे टाइप के देखने को मिलते रहते हैं। तो ऐसे चीजों पर यह अधिनियम लाया गया था कि ऐसे इलाज संभव नहीं है। 54 प्रकार के ऐसे इलाज बताए गए थे कि जिनका 54 प्रकार की ऐसी बीमारियां बताई गई थी, सॉरी, जिनका इलाज संभव नहीं है। ठीक है ना, अब भाई कोई अगर अंधा हो गया तो ऐसा कह दो कि नहीं आपकी आंखें दोबारा से दिखने लगेंगी। ठीक है, कोई बहरा हो गया उसको बता दो कि हाँ नहीं आपको दोबारा सुनाई देने लगेगा। ये जादुई उपचार के तहत 1954 में ही ये ला दिया गया था कि अगर कोई ऐसा भ्रामक विज्ञापन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये इसके तहत, इस अधिनियम के तहत इनको डाला गया। दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, भाई अगर कोई आपका उपभोक्ता है उसके साथ कुछ गलत होगा तो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत भी आप पर केस चलता है। कोरोना के जरिए जब ये दवाइयां बेच रहे हैं या फिर इसके जरिए ऐड के जरिए जब मिसलीड कर रहे हैं, इसको लेकर के आईएमए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कानून की धारा 170 के तहत भी पतंजलि को नोटिस भेजा गया, कई बार भेजा गया। यह सब केस इन पर चल रहा था और इसी को लेकर के
अभी 5 महीने पहले आप देखोगे दैनिक भास्कर का ये आर्टिकल है कि पतंजलि को भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और कहा ये गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट अब बंद कर दो भैया, नहीं तो 1 करोड़ का जुर्माना लगा देंगे और आगे से ऐसा अगर करोगे तो फिर और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबा जी की आदत है, बाबा जी कहे कि हम तो ऐसे चर्चे में रहते ही हैं, तो ये क्या किए कि ये उस मामले में ये कहे कि मैं विज्ञापनों के संबंध में बिना शर्त के माफी मांगने को तैयार हूं, मुझे इस गलती पर गहरा अफसोस है और मैं अदालत को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसे दोहराया नहीं जाएगा। मैं इस अदालत के 21 नवंबर 2023 के आदेश के पैरा 3 में दर्ज बयान के उल्लंघन के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं। इन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि बयान का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा, मतलब कि जो भी अक्षर बाय अक्षर लिखा गया है सब कुछ पालन करने को तैयार हैं और इस तरह का कोई भी विज्ञापन अब से जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बाबा जी, आप बहुत बार ऐसे कारनामे कर चुके हैं हो और 3 बार हमारे आदेशों की अनदेखी की हो। कोर्ट की अवमानना के तहत यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आप पर केस चल सकता है और आप पर अब कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो देखो, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने ये सुनवाई की और इनको बताया गया कि भाई अब माफ नहीं किया जाएगा आपको, आप सीमा पार कर चुके हो। तो इसको लेकर के ये न्यूज बन रही है और जो ये चर्चे में भी चल रही है। आई होप आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि ये पतंजलि का मिसलीडिंग केस क्या है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, क्योंकि ऐसी और बहुत सारी वीडियोस मैं लाने वाला हूं। और भी आपको अगर कोई लगता है टॉपिक जिस पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप कमेंट करके मैं बता सकते हो। एक क्वेश्चन है जाते जाते, आप बताइए निम्न में से किस कंपनी ने कोवैक्सीन नामक कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन बनाई हुई है? इसको आपको बताना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एम्स दिल्ली या फिर भारत बायोटेक या फिर बायोकॉन। इनमें से किस कंपनी ने कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन बनाई हुई है? और ऐसे और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, जैसे कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम, आचार संहिता, मरने तक अनशन, लद्दाख वाला केस, कच्चा द्वीप, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ट्रेंडिंग टॉपिक नाम से जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक उस पर मिल जाएंगे। इंटरेस्टेड टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टेड जो मुद्दे चल रहे हैं आज के टाइम पर, उन पर वीडियोज हैं, तो आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी और भी ऐसी देश और दुनिया की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।